2024 में लोकसभा का चुनाव है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ तब तो महागठबंधन है और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ जो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और 2025 में भी महागठबंधन की जीत होगी। सीतामढ़ी में व्यापक पैमाने पर एक भी सीट एनडीए को नहीं मिलेगा। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होने की बात आप देखना शुरू कर चुके हैं। सीतामढ़ी की आवाज़, मैं हूँ आपके साथ आर एस कुमार। हमारे साथ सीतामढ़ी के लोकप्रिय पूर्व विधायक सह राजद के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके जितने दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार। अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले सीतामढ़ी में कहा जे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है। वर्ल्ड क्लास का क्या पैमाना है? पहले पैमाना तो तुम बताओ जो वर्ल्ड क्लास का ही पैमाना है। मूलभूत जो आवश्यकता है लोगों को, यूरिनल कहाँ है स्टेशन पर पता नहीं है, झाड़ू कर्मी कहाँ है पता नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाते हो। मरने के समय 9.5 साल 10 साल में तुमको याद नहीं पड़ा जो वर्ल्ड क्लास बनाना है। अब तुमको जब विदाई का समय हो गया है तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना रहे हो। जापान के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति वहाँ लाए थे बुला के, वहाँ से लेके गुजरात से लेके बम्बई तक रोड शो कराए थे जब बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्या हुआ बुलेट ट्रेन का? भूल गया इस देश का लोग। कहाँ है बुलेट ट्रेन? लोग कहा था ना जो साल भर में बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ है बुलेट ट्रेन? कहाँ दिख रहा है बुलेट ट्रेन? ट्रेन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दे नहीं रहे हो। उल्टे औने पौने दाम में अपने पूंजीपति मित्रों के साथ बेचते जा रहे हो। सब कुछ बेच दिया, सब रेलवे स्टेशन बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया। अब प्लेटफार्म पर जाइए तो बैठने के लिए पैसा लगता है। आप जाके उसका जो वेटिंग हॉल है उसमें वैसे बिना पैसा के नहीं बैठ सकते, कि आपको बैठना पड़ेगा। 10 रुपये घंटा लेता है। प्लेटफार्म टिकट जिसका दाम 2 रुपया था, आप अपने सगे संबंधियों को जाते थे छोड़ने 2 रुपया में टिकट कटा के, 50 रुपया उसका दाम कर दिया। 50 रुपया का टिकट कटा के जाइए अपने संबंधी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने। एक भी आदमी जाता है? तो तुमको जो आम लोगों की समस्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस फलाने चीज़ पर विवाद है, फलाने चीज़ पर विवाद है, फलाने चीज़ पर विवाद है। विवाद करने से काम चलेगा? और विवाद तो मणिपुर में है, 4 महीना हो गया। एक बार बोली नहीं टसक रहा है, एक बार बोल नहीं रहे हो, एक बार जा नहीं रहे हो। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो और बेटियों को नंगा घुमाया जाता है सड़क पर। और प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति करके अपनी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस देश की जनता से, देश की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जिला अध्यक्ष आपको बनाया गया है। 2024 का और 25 का दोनों चुनाव काफ़ी नज़दीक है। इस चुनाव में राजद किस तरीके से अपना जलवा बिखेरेगी? हम लोग निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष बने हैं। हमारा पार्टी का जो संगठन है पहले से जो उसका प्रारूप था, स्वरूप था, हम लोग उसका और विस्तार करने में लगे हुए हैं। संगठन को ज़मीन तक पहुंचाने में, बूथ तक पहुंचाने में, महिलाओं की सहभागिता उसमें करने में, खास करके समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, उन सब को जोड़ के हमारा यूथ विंग भी बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक हमारा, पहले से लोग तो हमारे हर जगह हैं लेकिन सांगठनिक रूप में वो व्यवस्थित नहीं थे। तो अब हम लोगों ने मिल के उसको सबको यूनाइट करने का काम किया है। और निश्चित रूप से लोगों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रति आकर्षण है। लोग चाहते हैं, यहाँ के जो वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं या लोगों की जो समस्या है, लोगों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आशा है जो तेजस्वी यादव जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोगों की जो समस्या है उसका निदान होगा, उसका समाधान होगा। अच्छा, 2024-25 के चुनाव में सीतामढ़ी से कितना बदलाव देखने को मिलेगा? क्या होगा उस समय का राजनीतिक परिदृश्य? सीतामढ़ी तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ तब तो महागठबंधन है और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ जो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और 2025 में भी महागठबंधन की जीत होगी। सीतामढ़ी में व्यापक पैमाने पर एक भी सीट एनडीए को नहीं मिलेगा। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होने की बात आप कह रहे हैं। आपकी सरकार जब आई थी तो उस समय कर रही थी कि पढ़ाई लिखाई कमाई तमाम चीज़ें बात हुई थी, लेकिन अब जो है विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो जंगल राज पार्ट 2 था उससे भी आगे निकल गए हैं, लाठी डंडा गोली की सरकार हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष का काम, हमने कहा ना, जिन लोगों का तो काम है ऐसे ही आरोप लगाना, काम से कोई मतलब नहीं है।
हमारे नेता का जो है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की हमारी सरकार है, हमारे नेता ने वादा किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, हमारी ये नेता सरकार में हम लोग शामिल है और हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना हमारा, जबकि 112 एमएलए हमारे पास है, नीतीश कुमार जी के पास 43 एमएलए है, लेकिन हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री माना है। और निश्चित रूप से हम लोगों के नेता का जो और हमारे महागठबंधन का जो कार्यक्रम है वो कहीं लोगों को अब थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत होती होगी तो कुछ तकलीफ होती होगी, लेकिन लोगों की जो समस्या है, अभी जो शिक्षकों की समस्या थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, सभी लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने बैठ के विचार किया है, सभी लोगों की सहमति ली है और उसके समाधान की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए हम लोग जो लोगों की समस्या है या जनता की समस्या है या जो हमारे चुनाव में वायदे रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा काम करते रहते हैं। और कभी कभी थोड़ी मोड़ी बात होती है तो लोकतंत्र है, उसमें होता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है।